बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बेटा जी पेपर स्कीम उर्दू लाजमी की। ये काफ़ी लंबा पेपर है आपका। जैसे इंग्लिश की अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, वो भी स्कीम मैंने लोड कर दी है, वो भी चेक कर सकते हैं आप। ये कुल नंबर 75 है। इसके मारूजी सवालात में आ जाए तो 15 नंबर है। इंशाइया तर्ज में दोनों चीज़ें आती हैं, कुछ शॉर्ट हैं कुछ लॉन्ग हैं, और ये 60 नंबर का बनता है। इस तरह आपके कुल मार्क्स 75 बनते हैं। और ये पेपर का टाइम जो वक्त है वो 2.5 घंटे है। जी डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की है उसकी पेयरिंग स्कीम की कि कैसे कैसे मार्क्स आएंगे। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं मारूजी की एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। नंबर 1 हिस्सा नसर यानी कि असबाक जो सबक हैं उनमें से 7 एमसीक्यूज आएंगे आपके। हिस्सा नज़म में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। हिस्सा गजल में से 1 एमसीक्यूज आएगा। मुज़क्कर मुअन्नस है, ग्रामर है जो बोर्ड की तरफ से लगवाई जाती है गवर्नमेंट स्कूलों में, उसमें से पेपर आपका ज़्यादातर बनेगा ग्रामर का। वो सफ़ा नंबर 13-14 पे जो दिए गए हैं मुज़क्कर मुअन्नस वो कर लेना आप। वाहा जमा है वो 1 एमसीक्यूज आएगा, वो सफ़ा नंबर 15 था 19 में है। मुतरादफ अल्फाज है उसके भी 1 एमसीक्यूज है, सफ़ा नंबर 28 था 19 है 29 है। मुतराद अल्फाज है वो है, वो भी उसी ग्रामर से है, सफ़ा नंबर 29 था 31 है। मुहावरात है वो सफ़ा नंबर 52 था 58 है। यानी कि ये आपका जो है सारा मारूजी का एक पैटर्न है। इसको आप अच्छे तरीके से हल करो तो आपके नंबर पूरे हो जाते हैं। इनके 7 2 9 10 11 12 13 14 15 नंबर का आपका एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद तर्ज का अभी हम पीछे बात करके हटे हैं मारूजी की। मारूजी को हमने लिखा है और उसके पैटर्न को हमने समझने की कोशिश की है। अब आ गया इंशाई तर्ज। इंशाई तर्ज में सब्जेक्टिव आ जाती है। सवाल नंबर 2 है यानी कि कुल नंबर 10 है। इसमें पहला जो है जो उसमें 5 नज़मों में से कोई से 4 नज़मों का एक एक शेर आएगा और उनमें से आपने 3 की तशरीह करनी है। उसमें मुसन्नफ का नाम और नज़म का नाम लाजमी लिखना है। फिर नंबर 2 आ जाता है 3 गजलों में से एक गजल का एक एक शेर आएगा, उसमें से 2 की आपने तशरीह करनी है। एट्थ भी यहाँ पे शायर का नाम लिखना लाजमी है आपके लिए। ये कुल नंबर 10 बनेंगे। 5 बनते हैं, 3 ऊपर वाले में से 2 नीचे वालों की तशरीह 5 हो गए। 5 का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बनते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी कुल नंबर 10 है। पैराग्राफ की तशरीह है जिसे आप कहते हो स्लीज करना। उसमें 2 पैराग्राफ में से एक की तशरीह करनी होगी। उसमें आपने मुसन्नफ का नाम लिखना है, वो 1 नंबर का होगा। और जो अल्फाज के नीचे लाइन लगी होती है जिसे हम कहते हैं खत कशीदा हुए अंडरलाइन, वो उनके मायने लिखने हैं, वो 3 नंबर का है। वो 3 नंबर का है आपके पास। और पैराग्राफ तशरीह वो 5 नंबर की है। ठीक, खत कशीदा अल्फाज के मायने 3 नंबर के हैं और ये 5 नंबर की है। पैराग्राफ तशरीह सबक का नाम 1 नंबर का है। इस तरह मिला के ये भी कुल 10 नंबर बन जाते हैं आपके। चलो बिस्मिल्लाह। जी बेटा अभी पीछे हमने बात की वैसे इंशायत तर्ज की, उसमें हमने 3 क्वेश्चंस को हल किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि सवाल नंबर 4 आ गया। इस हिस्से में कुल 8 सवालात में से आपने 5 के जवाब देने हैं। हिस्सा नसर यानी कि पहले हिस्से में 4 सवालात है जो पहले 7 असबाक में से आएंगे। फिर हिस्सा नज़म है 2 सवालात हैं। फिर हिस्सा गजल है उसमें भी 2 सवालात हैं। इस तरह ये आपके 4 2 6 2 8 क्वेश्चंस बनते हैं और उसमें सिर्फ आपने 5 के जवाब देने हैं। फिर आ जाता है सवाल नंबर 5, सबक का खुलासा यानी कि पहले 7 असबाक आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपका एक सबक का खुलासा आएगा जो 5 नंबर का होगा। वो कम से कम आपको 1.5 से 2 सफ़ों का लिखना चाहिए। फिर आपके 5 नंबर बनते हैं इसके। सवाल नंबर 6 नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, ये 5 नंबर का होगा आपका।
और सवाल नंबर 7 में आ जाओ तो दरख्वास्त या खत है, ये 10 नंबर की होगी। अगर दरख्वास्त लो या खत लो वो आपकी मर्जी, आप जो आपको इजी लगे वो करो, लेकिन अच्छे तरीके से उनको तैयार करो। अगर खत करो तो उसमें कोटेशन वगैरह ज़रूर लो। अगर दरख्वास्त करनी है तो दरख्वास्तें भी अच्छे तरीके से और अच्छी पैटर्न से उनको लिखो। सवाल नंबर 8 आ गया, उसमें है कहानी या मुकालमा। ये भी 5 नंबर का है, कहानी या मुकालमा। जो आपको आसान लगे वो आप उसको हल कर सकते हो। सवाल नंबर 9, इसमें है दुरुस्तगी या तकमील फिक्रात। दुरुस्तगी में ये होता है कि वो जुमला दिया गया होता है उसका आपने ठीक करना होता है। उसने कहा कि अल्फाज की गलती होती है, उसे आपने सही करना होता है। तकमील फिक्रात में वो होता है कि आधा जुमला आपको बता दिया जाता है और आधा आपने खुद लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। ठीक है जी, ये एंड पे जो बोला गया तेरी कौन सी कल सीधी, ये आपने लिखना था। ऊँट रे ऊँट वो आपको बता देंगे। फिर ये इसकी एक और मिसाल आती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने जो है वो जुमला है, आंगन टेढ़ा वो आपने खुद लिखना है। और कोशिश करें कि जो इसके खाली जुमले होंगे जिनको आपने तकमील करना है फिक्रात को, वो मार्कर से करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।